आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के नवगठित स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी विभाग का कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद द्वारा औपचारिक उद्घाटन किया गया। यह विभाग दिसंबर 2024 में प्रारंभ हुआ था और अल्प समय में ही स्त्री रोग से संबंधित कैंसर रोगियों की जटिल से जटिल बीमारियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह विभाग अत्याधुनिक तकनीकों जैसे लेप्रोस्कोपिक एंडोविशन सिस्टम एवं HIPEC थेरेपी से सुसज्जित है, जिससे रोगियों को सर्वोत्तम स्तर की सुविधा प्रदान की जा रही है। कुलपति ने विभाग की रोगी देखभाल, शोध प्रकाशन और जन जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में स्त्री कैंसर की विशेषज्ञ देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता है और यह विभाग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर एशिया ओशनिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन जेनिटल इन्फेक्शंस एंड न्यूप्लेसिया AOGIN इंडिया के तत्वावधान में स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा गर्भाशय ग्रीवा की पूर्व कैंसर स्थितियों के उपचार पर एक लाइव कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निशा सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भाग्य लक्ष्मी नाइक, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सीमा सिंघल एवं कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रिम्पी सिंगला द्वारा क्रायोथेरेपी, थर्मोएब्लेशन, LEEP एवं कोर नाइफ कोनाइजेशन जैसी प्रमुख शल्य प्रक्रियाओं का सीधा प्रसारण किया गया। ये सभी विधियां गर्भाशय ग्रीवा की पूर्व कैंसर अवस्थाओं के उपचार हेतु उपयोग की जाती हैं। कार्यशाला में देश भर से आए 170 प्रतिभागियों व 14 विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ चिकित्सीय नवाचार को प्रदर्शित किया, बल्कि जन जागरूकता बढ़ाने और कैंसर उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। अच्छा लें जिससे कि शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो। पद्मश्री प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी मैडम का बहुत सहयोग रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होने में उन्हीं का बहुत योगदान है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सैंक्शन हो चुका था, लेकिन अपॉइंटमेंट कराकर इसकी शुरुआत कराना ये मैडम ने किया। और उसके बाद भी कंटिन्यूड सपोर्ट है। जितनी मशीनरी है, जितने हम अच्छे ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जितनी नई तकनीक हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, वो सब उनका सहयोग रहा है कि वो चीज़ें हमें उपलब्ध कराएं। अभी मैन पावर की थोड़ी कमी है, वो भी समय आते आते और फैकल्टी आ जाएगी तो विभाग का काम बहुत अच्छा बढ़ेगा। और हम सोचते हैं कि सरकारी विभाग में, मेडिकल कॉलेज में शायद ये पूरे देश में पहला अपनी तरह का है कि एक मेडिकल कॉलेज में गायनी ऑन्कोलॉजी का विभाग है। यूजुअली ये कैंसर सेंटर्स में होते हैं। तो इसके साथ हम लोग उन महिलाओं को जिनके पास सिर्फ सरकारी अस्पताल ही उपाय हैं, बहुत अच्छी सेवा हम लोग दे पाएंगे। अगर महिलाओं या बेटियों को जिनका विवाह हुआ, इस चीज़ से बचाव के संबंध में भी कुछ चीज़ें रखी जाती होंगी, कुछ तो सुझाव? बचाव, एक्चुअली ये एक बचाव का ही प्रारूप है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी मरीज़ को नहीं है। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब है इन सभी महिलाओं को कहा जाता है 25 से 65 वर्ष की उम्र के बीच हर 5 या 10 साल में आकर अपनी जांच कराएं, पानी की जांच कराएं। तो उस जांच में जो कोई गड़बड़ी डॉक्टर्स को मिल जाती है, उसका इलाज भी इसमें बताया गया। तो ये प्रिवेंशन इसलिए है कि इसका मरीज़ को पता नहीं है, वो अभी तक मरीज़ ही नहीं बना है, उसको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने स्क्रीनिंग की और उसमें कुछ चीज़ हमें दिखी जो गड़बड़ है और उसको हमने ठीक किया, तो आगे कैंसर होने के खतरे से उसको बचाएगी। इस प्रकार जो एडवाइस देना चाहते हैं वो ये है कि हर 5-10 साल के बीच में अपनी जांच कराएं, खास तौर से 30 से 50 साल की महिलाएं। क्या कारण है खासतौर से इस तरीके की बीमारियां प्रचलन में बहुत बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं खानपान या कुछ क्या खास कारण है? तो जहाँ तक गर्भाशय के मुख्य कैंसर की बात है, इसका कारण सब जानते हैं। इसका कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक इन्फेक्शन है, HPV इन्फेक्शन, जिससे ये बीमारी होती है। उस इन्फेक्शन के होने के क्या कारण है? वैसे ये सभी में हो सकता है, होके अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को, मान लीजिए जो स्मोकिंग करते हैं, या जिनका न्यूट्रिशन ख़राब है, या जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या जिनको किसी और तरह का इन्फेक्शन है, उनमें ये इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता और परसिस्ट कर जाता है। और जब ये परसिस्ट करता है, ये इन्फेक्शन बना रह जाता है 10 साल, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कैंसर। तो इसका कारण है HPV इन्फेक्शन। मेरा नाम प्रोफेसर निशा सिंह है। मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
मैनेजमेंट हूँ। मैम ये- टुडे एज यू आर हैविंग द प्रोग्राम, व्हाट इज़ द प्रोग्राम और क्या है खास, थोड़ा सा बताइएगा आज तो के ये संबंध जो में। आज प्रोग्राम है ये एक लाइव वर्कशॉप थी, लाइव वर्कशॉप ऑन ट्रीटमेंट ऑफ प्री इन्वेजिव रीजन्स ऑफ सर्विक्स, जिसका मतलब है कि गर्भाशय के मुख का कैंसर, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी बीमारी है, उसमें होने वाला जो प्री कैंसर होता है, प्री इन्वेजिव रीजन मतलब कैंसर से पहले वाली जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उसका कैसे निदान किया जाए, उस पर ये वर्कशॉप थी। और उसको करने के लिए हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे। हम लोगों ने ओटी में उन केसेस को ट्रीट किया, छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसीजर से, जिसका लाइव रिले यहाँ हुआ। और हमारे डेलीगेट्स थे, अराउंड 170 डेलीगेट्स थे, जिन्होंने आकर इन प्रोसीजर्स को सीखा। ये पूरा कार्यक्रम सर्वाइकल कैंसर से निजात पाने के लिए, उसकी इंसिडेंस कम करने के लिए है। मैम ये तो ट्रीटमेंट की बात